दोस्तों, पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है पाकिस्तान का जिसने दुनिया से यह गुहार ना लगाई हो कि तालिबान को आप मदद करिए, तालिबान को आप रिकॉग्नाइज करिए, तालिबान को आप एक नॉर्मल किस्म की सरकार मानिए, एक नॉर्मल किस्म की गवर्नमेंट मानिए। अब पाकिस्तान ये प्रचार क्यों कर रहा है, यह मैं पूछ सकता था, यह मैंने पूछा भी, लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगा। आज मेरा सवाल पाकिस्तानियों से कुछ और है। अहमद खान साहब एक बड़े मशहूर दिल्ली के शायर थे, वो गालिब के कंटेम्प्रेरी भी थे। मोमिन नाम सुना होगा, पढ़े लिखे हैं आप, पता ही होगा आपको। तो मोमिन की एक नज्म है, उसका एक शेर अर्ज करता हूं सर आपको कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद। बिल्कुल 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 सर, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सर ये आजकल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले पाकिस्तान को बोल रहे हैं सर कि वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आप इतने मसरूफ हो गए अफगानिस्तान को लेके, आप कश्मीर कैसे भूल गए सर? कुछ तो हो सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बड़े दिन अरसा हो गया सर नहीं सुना। अहमद खान साहब इस पर रोशनी डालें जरा। जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम बैक इन पाकिस्तान। अच्छा मेजर गौरव आर्या, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कश्मीर इतना अल्हम्दुलिल्लाह याद है कि आज के प्रोग्राम में भी आज आपके ही मुंह से 2 बार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान निकला है। एक बार कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह आपको हमने कहने पर मजबूर कर दिया है। आप ये भूल जाएं कि हम कश्मीर या कश्मीरियों को भूलेंगे। हमने जिस तरह 15 अगस्त को काबुल में आपको सरप्राइज दिया है, फिर उसके बाद 6 सितंबर को पंजशेर फतह होकर आपको सरप्राइज दिया है, 11 सितंबर को अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बनकर अमेरिका को सरप्राइज मिल रहा है, नहीं करना। इसी तरह एक दिन श्रीनगर में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं कोई फैब्रिकेटेड बात नहीं कर रहा। यहां मुझे अफसोस ये होता है कि आप ये बात, मतलब मैं समझता हूं कि सारों के जो कंसर्न अफगानिस्तान के लिए है ना, वो इसलिए नहीं है कि वो उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान की पब्लिक सफर करने लगी है। सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान ने वहां पर सारी दुनिया की जो दूसरी प्रॉक्सीज है उनको क्यों किक आउट कर दिया, खुसूसन इंडिया की सारी प्रॉक्सीज क्यों किक आउट हुई। दूसरी चीज ये कि जो कल बैठक हुई है दुनिया के इंटेलिजेंस चीफ्स की, उसने वाकई इंडिया को परेशान तो कर दिया है। मैं जानता हूं इंडिया की परेशानी को, लेकिन आप एक बात जहन में रखें कि नाउ द पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज चेंज्ड। द स्टोरी इज दिस कि हमने 15 अगस्त को, ये खान साहब कह रहे हैं, हमने 15 अगस्त को काबुल फतेह कर ली, हमने पंजशीर फतेह, ये अंदर की खबर यह है कि तालिबान इसलिए भी नाखुश है, काम तालिबान ने करा, क्रेडिट ये भाई पाकिस्तान में बैठ के ले रहे हैं। पहली चीज, पंजशीर के अंदर घुसे तालिबान, क्रेडिट पाकिस्तानी ले रहे हैं। मैं आपसे वैभव, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है कि क्या पाकिस्तानी इसलिए करते हैं क्योंकि खुद की अकम्प्लिशमेंट्स, खुद का कुछ कहने के लिए नहीं है? देखिए, पंडित जी ने एक कहावत सुनाई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मैं चाहता हूं कि पंडित जी राजा फैसल की मौजूदगी में इस तरह से बात ना करें, वो हमारे गेस्ट हैं आज हमारे प्रोग्राम में। दूसरी चीज, खान साहब बार बार ये बात कह रहे थे कि हमने आपको यहाँ सरप्राइज दिया, काबुल में सरप्राइज दिया, पंजशीर में सरप्राइज दिया। साहब एक साहब हुआ करते थे मेजर जनरल आसिफ गफूर, अब वो डिव कमांडर है, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। वो भी हमें सरप्राइज देते थे कश्मीर में, आज सरप्राइज मिला, कल सरप्राइज मिला, सरप्राइज नहीं मिला, वो उनकी पोस्टिंग चेंज हो गई, इनको प्रमोशन मिल गया, बाद में कोई एक्सटेंशन मिल गया, बस यही हुआ। और सरप्राइज हमने आपको दिया 1971 में। आज आपको जब बांग्लादेश जाना होता है ना, तो आपको वीजा लेना पड़ता है, इसको कहते हैं सरप्राइज। सरप्राइज इसको कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर आप इस बात पे ढोल ताशे बजा रहे हैं कि हमने ये काबुल फतेह कर लिया। पिछले 1 महीने में 142 पाक फौज के और एफसी के जवान आपके शहीद हुए हैं, जो टीटीपी ने मारे हैं, और टीटीपी के जो अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उन्होंने मारे हैं। आपको उनकी फिक्र नहीं है।
जो 142 बंदे आपके मरे। आप ये हमको सुना रहे हैं कि हमने, अरे भाई आपने फतह कर लिया, आप करिए हुकूमत काबुल पे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ना काबुल हमारा मुल्क है, ना पंजशीर हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क कश्मीर है, हमारा मुल्क पीओके है। हमें आपसे पीओके लेना है और आपको सरप्राइज देना है, वो हम आज नहीं कल आपको दे देंगे। गौरव, आपका पहली बात तो बहुत शुक्रिया उमर शरीफ के बारे में, और दूसरी बात यह है कि आपने बहुत ही आला सवाल किया, और मेरे ख्याल में ये सवाल बतौर इंडियन एंड बतौर पाकिस्तानी हम सबको करना चाहिए। यस, देयर आर प्रॉब्लम्स, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से भी ये बारहा कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम होने से पहले इसका सद्देबाब करना चाहिए, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है बल्कि सारे रीजनल पावर्स की जिम्मेदारी है, और पूरी दुनिया जो कि यहाँ पे पहले आके बैठी रही उनकी भी जिम्मेदारी है, खुसूसन वो कि जिनके बारे में अब आप भी ये कहते हैं कि वो उजलत में यहां से निकल गए, उनको जल्दी में यहां से नहीं जाना चाहिए था। ये मेक श्योर करना चाहिए था कि अफगानिस्तान एक स्टेबल कंट्री हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। तो वो अभी तक नहीं हो पाई, एंड यस देयर आर फियर्स। और मैं जो कि इस रीजन में रहता हूं, आप जो कि इस रीजन में रहते हैं, हम दोनों के लिए ये एक फियर है, और इसका फियर होना बनता भी है। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पाकिस्तान के हाँ फियर हैं, और हम सबको मिलके ये कोशिश करनी। इसीलिए बारहा मैं ये कहता रहा कि अब जबकि तालिबान आ गए हैं और इस वक्त एक ही पावर है अफगानिस्तान में जो कि इन सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की अहल है, बस उसका साथ देने की जरूरत है। वो पैसे जो कि अमेरिकन ने उनके रोके हुए हैं, अफगान गवर्नमेंट के जो पैसे रोके हुए हैं, वो छोड़ने की जरूरत है, वो उनको देने की जरूरत है, और रीजनल पावर्स को अपने लिए भी और रीजन के लिए भी उनको हेल्प आउट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस हैं। अब आ जाए, पहले जो बात हुई कश्मीर पे, कश्मीर में इस वक्त आपको थोड़ी बहुत खामोशी नजर आ रही होगी। कंसिडर इट काम बिफोर अ स्टॉर्म। तो मेरी नजर में तो यही है कि ये रुकेगा नहीं, आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, और पंडित साहब को भी सलाम और प्रणाम, और पंडित साहब भी हमारे साथ होंगे। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया, काम बिफोर द स्टॉर्म की बात कही है राजा फैजल ने। और जब कह रहे थे तो हामिद खान जोर जोर से अपना सर हिला रहे थे कि हाँ बिल्कुल, ये तुमने बिल्कुल बढ़िया बात बोली, काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि कश्मीर में एक तूफान आने वाला है। बहुत बढ़िया। मैं सुशील पंडित जी आपके पास जाऊंगा, और फिर से एक बड़ी मशहूर नज़्म है सर फैज़ अहमद फैज़ की कि निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, और जो कुछ चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। अफगानिस्तान का यही हाल हो गया पंडित जी। क्या बात है, क्या बात है, अफगानिस्तान का यही हाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक शेर है कश्मीर को लेकर के, मैं भी सुना देता हूं कि किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर, किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। आज इनकी बातों का कुछ यही मतलब निकल रहा है कि साहब कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, इसी तरफ आ जाइए। जी पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान की आज यही हालत है। मैंने लोगों को किसी दूसरे की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर नेगोशिएट करते तो कई बार फिल्मों में देखा है, लेकिन ये वाहिद मुल्क है जो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के दुनिया से कहता है कि मुझे बचा लो। ये अफगानिस्तान में तालिबान को लाने वाले, तालिबान को पाल पोस कर बड़ा करने वाले, उनके दिमागों में वहशत और जहर भरने वाले, वहां पर उथल पुथल कराने वाले, अब दुनिया में घूम घूम कर कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान सबसे बारहा कह रहा है कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज कर दो। ये वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान में पिछले 40 साल से डिस्टेबलाइजेशन का एजेंट रहा है। आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती कि साहब अब मुल्क आकर के बचा ले। आपने तमाम फसाद, तमाम वहां पर गंद मचाने का ठेका लेकर के अब दुनिया के सर पर यह ठीकरा फोड़ने का फैसला किया है कि इसे आकर के बचा लीजिए।
क्यों भाई? आप वहां पर गन मचाते रहे और दुनिया का काम सिर्फ अब ये किए रह गया है कि आकर के वहां पैसे डाले, फौजी इमदाद दे, कटोरे में कुछ ना कुछ डालता रहे सुबह शाम, आपसे भी पूछे कि आप खैरियत से तो हैं। आप किस मर्ज की दवा हैं? आप क्या करेंगे? आपने फसाद खड़ा किया है, अगर आप में कुव्वत है तो आप ठीक कर लीजिए। रोज फौजी मरवाइए, अपने आप खुदकुश हमले करवाइए, अपनी मैशत तो चौपट करके कंगाली पर बैठे हुए हैं। अब FATF में क्या शक्ल दिखाएंगे जी कि हमने हाफिज सईद को पकड़ा, उसको पकड़ा, लेकिन तालिबान की एक पूरी की पूरी फौज खड़ी करके मुसल्लत कर दी अफगानिस्तान पर। जी बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।